हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज कुछ एक बच्चों की फरमाइश थी कि हम पहले सिलेबस पता करें कि एचटेट में किस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रहता है। आज हम करेंगे रीजनिंग का सिलेबस फॉर एचटेट। और इसमें हमारा क्या होता है, 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चन होता है वो आने की संभावना ज़्यादा रहती है। वही टॉपिक्स क्या क्या हमारे पास रीजनिंग है, वो वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह से होती है। वर्बल में हमारा सबसे पहले है क्लासिफिकेशन, कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 4 वर्ड्स गिवन होंगे, उनमें से एक वर्ड है वो अलग क्लास का अलग वर्ग का होगा, 3 है वो सेम होंगे और उसमें से उसको निकालना होता है बाहर कि भाई विषम कौन सा है, इनमें से ओड कौन सा है। फिर हमारा सेकंड एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी सादृश्यता, यानी 4 वर्ड हैं, उनमें से 2 में एक रिलेशन दिखाएंगे, फिर 2 में रिलेशन ढूंढना है कि उनमें आपस में क्या संबंध है। 3 वर्ड दे दिए, फिर चौथा हमारे पास क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई 2 में ये संबंध है, ऐसा ही संबंध तीसरे का चौथे के साथ दिखाना होता है। इस तरह उसमें सादृश्यता ढूंढनी हमें। फिर है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, कि जो अल्फाबेटिकल यानी वर्णों का व्यवस्था है वो कैसे होती है, ठीक है ये। और फिर है वर्ड फॉर्मेशन, कि कोई वर्ड है गिवन हमारे पास, उसमें से कुछ छोटे वर्ड, बड़ा वर्ड गिवन होता है और उसमें से छोटे छोटे वर्ड हैं वो ऑप्शन में दिए होते हैं कि कौन सा बना सकते हैं या कौन सा नहीं बना सकते। इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन का आता है। फिर है कैलेंडर, कैलेंडर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिर है क्लॉक, क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सुइयां हैं, मिनट की सुई है या फिर उसकी घंटे की सुई है, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना या उनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना, ये हमारी क्लॉक में आते हैं। फिर है कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है, कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं कि इनकी अल्फाबेटिकल का किसी नंबर से कोड बना देते हैं या फिर उनका आपस में ही ऑर्डर दे देते हैं, सीक्वेंस दे देते हैं। फिर सीरीज, सीरीज कंप्लीट करना, जैसे नंबर सीरीज है, कुछ नंबर्स हैं उनमें सेम डिफरेंस है या फिर उनका स्क्वायर है, इस तरह से सीरीज दी होती हैं। फिर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन यानी किसी व्यक्ति की जो प्रारंभिक अवस्था है वहां से उसकी जो लास्ट है अवस्था वहां तक पहुंचने में कौन सी दिशा में गया और कितनी दूरी तय की, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है, कि कैसे आपस में रिलेट हैं दो व्यक्ति, उनका आपस में संबंध क्या है। ये तो हो गया हमारा वर्बल। ओके, अब हमारा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में सबसे पहले तो वही है क्लासिफिकेशन, जैसे इसमें है, इसमें भी होता है, कुछ फिगर्स दी होती हैं, उनमें से जो अलग है सीक्वेंस में नहीं है उसको अलग छांट देते हैं। एनालॉजी में सेम को ढूंढते हैं, ठीक है। फिर है इसमें थर्ड है सीरीज एंड सीक्वेंस, 3 फिगर दे दी और कहते हैं कि उनको आगे कंप्लीट कौन सा करता है, या पेपर फोल्डिंग भी इसमें आ जाती है, ठीक है। फिर हमारा फिगर कंप्लीशन, की आकृति को पूरा करो। कोई फिगर दे देंगे और उसका 4 पार्ट है वो मिस कर देंगे और उसको पूरा करने के लिए बोलेंगे। फिर फिगर काउंटिंग, कोई फिगर है उसमें ट्रायंगल कितनी है, स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, ये सब काउंटिंग करनी, ये हमारे मेन टॉपिक हैं। तो इस तरह से हमारे 10 तो वर्बल के और 5 नॉन वर्बल के 15 ये टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही कुछ टॉपिक और भी हैं जिनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। जैसे एक तो हमारा होता है इसमें नॉन वर्बल में मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ठीक है, डाइस का है और भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन उनमें से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उन टॉपिक्स को मैं उनमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं उनको ही करवाऊंगी, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े। और इन टॉपिक्स को मैं अलग अलग वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है। और इनमें से क्या क्या मैंने करवा दिया है अभी तक, जैसे ब्लड रिलेशन करवा दिया है मैंने, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करवा दिया, इनमें से डेफिनेट आता है क्वेश्चन। और एक हमारा कोडिंग डिकोडिंग करवा दिया है मैंने, ठीक है।
अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करवा दिया है। ये मैंने करवा दिए हैं 4 टॉपिक। बाकी और टॉपिक हैं उनकी वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको दूंगी। एग्जाम से पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। इसके 25 या 30 लगभग वीडियोस बनेंगी, ठीक है। तो उसमें आपका पूरा 10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। और एचटेट में इतना मुश्किल पेपर नहीं आता, नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है, इसलिए हमें मेन टॉपिक भी अगर क्लियर हो जाएं और तो भी हम आसानी से ये नंबर स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं रटने में विश्वास नहीं करती, शॉर्ट ट्रिक पर विश्वास कम करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनको याद करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, उनको रटना पड़ता है। अगर हम टॉपिक को समझ के करेंगे ना तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और आप कभी नहीं भूलते। इसलिए आप इनको समझते हुए करें और मैं आपको समझाने की ही पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।